दोस्तों नमस्कार। आज 17 अप्रैल की बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन न्यूज़ निकल कर आ रही है। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे चुनावी घमासान, खेल समाचार और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। लेकिन दोस्तों सबसे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सीधे चलते हैं दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर। दूसरे चरण का चुनावी शोर थमा, 95 सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। जी हां दोस्तों, लोकसभा के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को खत्म हो गया। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8, तमिलनाडु की 38, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, असम, बिहार और उड़ीसा की 5, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल की 3 सीटें, जम्मू कश्मीर की 2 और मणिपुर पुदुचेरी की 1 सीट पर मतदान होगा। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर है, बिगड़े बोल जुबान पर बंदिश, लेकिन आसान नहीं रामपुर में आजम खान की जमीन हिलाना। जी हां दोस्तों, आजम खान ने जयाप्रदा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तो चुनाव आयोग ने 72 घंटों तक उनके चुनाव प्रचार पर हर तरह की बंदिश लगा दी है। हालांकि रामपुर के सियासी और जाति समीकरण ऐसे हैं जिसमें आजम खान को मात देना जयाप्रदा के लिए आसान नहीं बल्कि लोहे के चने चबाने जैसा होगा। तो चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में एनसी नेता के घर चल रही थी चुनावी सभा, आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के त्राल में मंगलवार को उग्रवादियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अशरफ भट्ट के घर पर ग्रेनेड हमला कर दिया। भट्ट के घर पर चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक चल रही थी। इसी दौरान उग्रवादियों ने हमला कर दिया। दरअसल बैठक में अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा उम्मीदवार हसनैन मसूदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। गनीमत ये रही कि ग्रेनेड भट्ट के घर के बाहर फटा। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दोस्तों चलते चौथी बड़ी खबर की ओर। दयानिधि मारन चेन्नई सेंट्रल सीट पर वापसी के लिए लगा रहे हैं जोर। जी हां दोस्तों, दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी सहयोगी पार्टियों के सहारे चुनावी जंग जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग है उसमें एक हाई प्रोफाइल सीट चेन्नई सेंट्रल की है। इस सीट पर डीएमके के प्रतिनिधि मारन चुनावी ताल ठोक रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चुनाव आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मायावती को झटका, नहीं मिली रैली करने की इजाजत। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग मायावती के प्रचार पर कुछ समय के लिए बैन लगा चुका है। मायावती ने याचिका दायर कर रैली की इजाजत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह का बयान दोबारा आता है तो याचिकाकर्ता फिर कोर्ट का रुख कर सकते हैं। चलते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। नामांकन कराने गए रामदेव, रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में ही करने लगे प्राणायाम। जी हां दोस्तों, बाबा रामदेव भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नामांकन में शामिल होने पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री राठौड़ ने राजस्थान की जयपुर ग्रामीण सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है। उन्हें समर्थन करने ही बाबा रामदेव जयपुर पहुंचे थे। दोस्तों राजवर्धन जब पर्चा दाखिल करने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचे तो यहां उनके साथ मौजूद बाबा रामदेव ने योगासन भी किए। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। 23 मई के बाद हर किसान के खाते में आएंगे पैसे, मछुआरों के लिए बनाएंगे मंत्रालय। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज़ादी के इतने सालों तक ये भ्रष्टाचार चल रहा था, लेकिन इसे कोई रोकने वाला नहीं था। अब आपके इस चौकीदार की सरकार में ये व्यवस्था बनाई गई है कि सरकार अगर 100 पैसे भी भेजे तो पूरे 100 पैसे देश के गरीबों पर ही खर्च होने चाहिए। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मछुआरों के लिए मंत्रालय बनवाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। बीजेपी एमएलए की धमकी, मोदी ने कैमरे लगा रखे हैं। जी हां दोस्तों, बीजेपी को वोट नहीं दिया तो काम बंद। गुजरात दामोह के बीजेपी विधायक रमेश कटारा ने कहा है कि मोदी साहब अपने मतदान केंद्रों पर कैमरे फिट करवाए हैं। आप बीजेपी के अलावा अगर किसी कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देते हुए कैमरे में दिखे तो सब सत्य पता चल जाएगा कि कौन कांग्रेसी है। इसके बाद काम मिलना बंद हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर जो केरल से आ रही है। केरल में बोले राहुल, कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं मोदी, हम उन्हें प्यार से हराएंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि केरल हमेशा प्यार का संदेश देता है। यहां पर सर्वाधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 5 साल में कई वादे किए, लेकिन वह उन्हें पूरा करने में असमर्थ रहे। राहुल बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से कांग्रेस की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पीएम मोदी को चुनाव में हराएंगे, लेकिन उनके खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आपको प्यार से गलत साबित करेंगे। अगली बड़ी खबर, टिकट पर पीएम मोदी की तस्वीर छापने पर हुई कार्रवाई, रेलवे ने 4 अफसरों को किया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में प्रचार को लेकर चुनाव आयोग लगातार सख्त होता जा रहा है। सोमवार को कई नेताओं के प्रचार पर बैन लगाने के बाद आयोग की सख्ती का असर दिखा। ट्रेन के टिकटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें चस्पा करने पर रेलवे ने अपने 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।
आयोग ने इस तस्वीर को लेकर रेलवे विभाग को नोटिस तक जारी किया है। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। योगी ने ढूंढी ईसी के बैन की काट, लखनऊ के बजरंग सेतु मंदिर में पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान बढ़ती बदजुबानी के बीच चुनाव आयोग ने सख्त तेवर अपनाया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन के कारण उनके चुनाव प्रचार के लिए 72 घंटों का प्रतिबंध लगा दिया। आयोग की ओर से इस प्रतिबंध के बाद मुख्यमंत्री ने नया तरीका निकाल लिया है और वह अब मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, जयाप्रदा ने आजम खान के खिलाफ की शिकायत, दोषी साबित हुए तो हो सकती है सख्त सजा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार आजम खान की जयाप्रदा पर की गई टिप्पणी से सियासी गलियारों में उबाल सा आ गया है। बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। सपा नेता के खिलाफ महिला आयोग से भी शिकायत की गई है। ऐसे में अगर आजम खान दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, नेताओं की बदजुबानी जारी। बीएसपी प्रत्याशी गुड्डू पंडित बोले, राज बब्बर को जूतों से मारूंगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चार नेताओं पर चुनाव आयोग के हंटर के बावजूद नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं लग रहा है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि नेता खुलेआम गाली गलौज पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में एक वायरल वीडियो सामने आया है। महागठबंधन के प्रत्याशी गुड्डू पंडित का समाचार एजेंसी ANI द्वारा जारी किए गए वीडियो में गुड्डू पंडित कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को जूतों से मारने की कस्में खा रहे थे। दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया में सिलेक्शन के 3 घंटे बाद ही रविंद्र जडेजा ने किया बीजेपी को समर्थन का ऐलान। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा का पूरा परिवार हाल ही में सक्रिय राजनीति में आया है। उनकी पत्नी रिवावा जडेजा ने बीते मार्च बीजेपी ज्वाइन की थी। रिवावा के बाद अब रविंद्र जडेजा के पिता और बहन राजनीति में उतर गए हैं और उन्होंने बीजेपी के मुख्य विरोधी दल कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। लेकिन दोस्तों रविंद्र जडेजा ने बीजेपी को ही समर्थन करने के लिए कहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है वेल्लोर से। जी हाँ दोस्तों, वेल्लोर में भारी कैश मिलने से रद्द हो सकता है चुनाव। ईसी ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। दोस्तों लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की कोशिश रहती है कि हर जगह ईमानदारी से मतदान हो, लेकिन कई बार चुनाव में काले धन के इस्तेमाल की खबरें भी आते रहती हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर लोकसभा सीट पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां क्षेत्र में भारी संख्या में कैश बरामद होने के कारण चुनाव रद्द होने की आशंका है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति कोविंद को भी चिट्ठी लिख दी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आई, योगी की आयोग को लिखी चिट्ठी। लिखा, नहीं किया उल्लंघन, बयान देकर अपना फर्ज निभाया। जी हाँ दोस्तों, चिट्ठी में योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एक पार्टी की अध्यक्षा मायावती ने मुसलमानों से उनकी पार्टी के समर्थन में वोट करने की अपील की थी। इसके लिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों का मैं पर्दाफाश करूं। दोस्तों नजर डालते हैं खेल समाचार की ओर। ऋषभ पंत नहीं, रायडू को बाहर किए जाने से दुखी हैं गौतम गंभीर, बहस को हैं तैयार। जी हां दोस्तों, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को लगता है कि महज 3 असफलताओं के बाद अंबाती रायडू को भारत की विश्व कप टीम से बाहर किया जाना बहुत ही दुखद है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऋषभ पंत को जगह नहीं मिलने पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मिले मौके का फायदा नहीं उठाया। लेकिन रायडू को बाहर किए जाने पर मैं बहस को तैयार हूं। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। 12 साल बाद वर्ल्ड कप टीम में कार्तिक, क्या इस बार प्लेइंग 11 में मिलेगा मौका? जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप के लिए टीम में युवा क्रिकेटर विकेट कीपर ऋषभ पंत को जगह नहीं दी गई है। उनकी जगह दूसरे विकेट कीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक को मौका दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कहा है कि विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा होना उनके लिए सपना सच होने जैसा है। इंग्लैंड एवं वेल्स की संयुक्त मेजबानी में 30 मई से शुरू हो रहे वनडे विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया गया। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है IPL से। किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को फिर किया पस्त, 12 रन से जीता मुकाबला। जी हां दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब ने अपने घर में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स को 12 रनों से मात दे दी है। इस जीत के बाद पंजाब की टीम अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। इससे पहले पंजाब ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 182 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।
दोस्तों पंजाब के लिए सर्वाधिक रन लोकेश राहुल ने बनाए। लोकेश राहुल ने 52 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। दोस्तों राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा रन राहुल त्रिपाठी ने बनाए। त्रिपाठी ने 45 गेंदों की अपनी पारी में 50 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। दोस्तों अगला मुकाबला आज रात 8 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर है, अमेज़ॉन पर स्मार्टफोन, लैपटॉप समेत ढेरों प्रोडक्ट्स पर 70% की छूट। जी हाँ दोस्तों, अमेज़ॉन ने जानकारी दी है कि अर्थ वीक सेल के दौरान कंपनी कुछ स्मार्टफोन्स पर 70% तक छूट देगी। सेल के दौरान MI A2 को 17,499 रुपये की जगह 9,899 रुपये में खरीद पाएंगे। इसी तरह Redmi Note 6 Pro को ग्राहक 12,999 रुपये की जगह 10,699 रुपये में और Realme U1 को 11,999 रुपये की जगह 8,999 रुपये में खरीद पाएंगे। तो दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना आप अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दीजिएगा। और हिंद की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर न्यूज़ अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।